दत्तात्रेय मुनि के माध्यम से नारद जी महाराज ने युधिष्ठिर को जो संन्यास धर्म की शिक्षा का उपदेश दिया, वही श्री शुकाचार्य महाराज जी परीक्षित को सुना। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार मैंने दक्ष पुत्रियों का वंश अलग अलग सुनाया। उन्हीं के वंश में देव, असुर, मनुष्य आदि संपूर्ण चराचर की सृष्टि हुई। इति दाक्षायणी नाम ते पृथग्वंशा प्रकीर्तिता देवासुरमनुष्याद्या लोकायत्र चराचरा। उन्हीं दक्ष पुत्रियों के द्वारा इस चराचर, इस संपूर्ण चराचर में मानवीय सृष्टि हुई। अब अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत पुराण के अंतर्गत अष्टम स्कंद में सर्वप्रथम मनवंतरों का निरूपण किया गया। कहते हैं सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग आदि चारों, ये जो चारों युग जब 1000 बार व्यतीत होते हैं, ये चारों युग जब 1000 बार व्यतीत हो जाते हैं, तब जाकर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। वो भी 14 मनवंतर गिनाते हैं। सर्वप्रथम स्वयंभव, दूसरा स्वारोचिस, तीसरा औत्तम, चौथा तामस, रैवत, चाक्षुष और वैवस्वत। अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। संकल्प में बोला जाता है वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कल प्रथम चरणे। कलयुग है, कलयुग का भी प्रथम चरण चल रहा है। अभी स्वयंभव मनवंतर, वैवस्वत मनवंतर है। इस प्रकार 14 मनवंतर बताए। और एक मनवंतर लगभग 72 चतुर्युगी का होता है। ये चारों युग एक मनवंतर में 72 बार बदल जाते हैं, तब जाकर के एक मनवंतर होता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में ऐसे 14 मनवंतर होते हैं। और अभी हमारे एक कलयुग का पहला चरण चल रहा है। केवल 5500 वर्ष हुई है। जब घोर कलिकाल आएगा तब आपको बहुत आगे चलकर अशुभ दर्शन होंगे। प्रत्येक मनवंतरों में भगवान का अवतार होता रहता है। अब सुखदेव बाबा चाक्षुष मनवंतर की कथा सुना रहे हैं। परीक्षित को कहते हैं, प्रभु ने गज का ग्राहक से उद्धार करने के लिए हरि का अवतार धारण किया था। गज ग्राहक की कथा थी। आसीर गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृत श्रीमान् योजनायुतमुच्चितः। सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन, त्रिकूट नामक पर्वत पर एक गजराज अपनी अनेक हथनियों के साथ रहता था। झुंड के साथ, संपूर्ण परिवार के साथ रहता था। और इसका वर्णन करते कि ये इतना बलशाली था कि वन का राजा जो शेर होता है वो भी इसके सामने थरथराता था, कांपता था। इसके इतना बलशाली था। 10 शेर एक बार भी आ जाए तब भी इस गजराज का कुछ नहीं कर सकते, इतना परम बलशाली था। सिंह भी भय खाते थे। यद गंध मात्रा धरयो गजेंद्रा, परंतु विचरण कर रहा था। एक दिन भीषण गर्मी से ये संतप्त गजराज सरोवर में, एक सुंदर सरोवर में जल पीने के लिए प्रविष्ट हो गए। अपनी प्यास बुझाई और बाद में इसके सभी परिवार ने जल क्रीड़ा करना आरंभ कर दिया उस सरोवर में।
जब जल ज्यादा गंदा हो गया, मैला हो गया, तो एक ग्राह उस सरोवर में रहता था, उसको क्रोध आ गया और आकर इसके पैर को जकड़ लिया। पहले तो गजराज ने विचार किया ये छोटा मोटा सा कोई जीव होगा, मेरे सामने तो सिंह भी घबराते हैं, ऐसे ही छुड़ा लूंगा। वो समझ गया, जब इसने बहुत कोशिश की तो नहीं छूटा, समझ गया ये कोई साधारण जीव नहीं है। अपने परिवार की तरफ, अपनी हथनियों की तरफ इशारा किया कि मुझे बचाओ। पूरे परिवार ने मिलकर पूरा बल लगा दिया, फिर भी ग्राह ने पैर नहीं छोड़ा। क्यों? अगर कोई भी ग्राह एक गजराज का पैर पकड़ ले और उसमें 10-5 गजराज और हाथी हथनी लगकर उसको खींचे, तो क्या एक ग्राह को नहीं खींच सकती? इतना कैसे परम बलशाली? तो कहते हैं सुखदेव बाबा, जल के अंदर कोई भी व्यक्ति कितना भी बलशाली हो, उसकी शक्ति काम नहीं करती, केवल जो जल का जीव है उसी की शक्ति काम करती है। इन सभी की शक्तियां विफल हो गई। बहुत दिनों तक परिश्रम किया परंतु नहीं छूटा पैर। तो इसके परिवार वाले जो अथनियां, इसके पुत्र आदि थे, वो सब छोड़कर चले जाने लगे। तो गजराज ने कहा, क्यों भाई, आप मुझे संकट में अकेला छोड़ के कैसे जा रहे हो? हथनियों ने कहा, महाराज अब तुम्हारे कारण कोई पूरा परिवार यहाँ भूखा तो नहीं रह सकता। एक आप संकट में हो, आपके चक्कर में हम सब तो अपने प्राण दांव पर नहीं लगा सकते। जब गजराज ने ये बात सुनी तो उसको बहुत दुख हुआ, मृत्युदायक पीड़ा उत्पन्न हो गई उसको। अपमान करके चले गए। मृत्युदायक पीड़ा क्यों उत्पन्न हुई? जब कोई अपना कष्ट देता है तो ना कहा जा सकता है किसी से, और वो व्यक्ति केवल अपने मन में उस बात को स्मरण करके घुट घुट तक मरता रहता है। आपको दूसरे दिन की कथा में एक लोहे और सोने का जो दृष्टांत आपको सुनाया था, तब वो कहता है कि मेरा सोना कहता है लोहे से, बोले तू भी पिटता है, और लोहा कहता है बोले मैं भी पिटता हूँ। सोने ने कहा लोहे से, बोले जब मैं पिटता हूँ तब तो कोई आवाज नहीं होती, जब तू पिटता है तो सारा मोहल्ला जाग जाता है, ऐसा क्यों? तू भी लोहे से पिटता है और मैं भी लोहे से पिटता हूँ। तब लोहा कहता है कि भैया तू सोना है और एक लोहे से पिट रहा है, परंतु मैं लोहा हूं और मेरी दुर्गति देखो, मैं स्वयं लोहा और पीटने वाला भी मुझे लोहा। जब कोई अपना खास व्यक्ति जब वाक्य भेदी शब्दों के द्वारा जब बाण चलाता है तो हृदय छलनी हो जाता है, और वो व्यक्ति किसी को बता नहीं सकता कि मुझे कितनी बड़ी पीड़ा है। आज गजराज को भी वही पीड़ा है। गजराज की आंखों से अश्रुधारा चलने लगी, उसको वैराग्य हो गया। श्री नानक जी महाराज कहते हैं, प्रीतम जान लियो मन माही। प्रीतम, नानक जी महाराज प्रीतम शब्द का प्रयोग कराएं, बहुत सुंदर शब्द प्रयोग है। अरे प्रीतम, अपने मन को जानो, अपने भाव को जानो। क्या कहना चाहते आगे? अपने सुख से ही जग बांधो, को काहू को नाही। अगर आपका सुख है तो बहुत है आपके साथ, परंतु ये सब मिथ्या है, कोई आपके साथ नहीं। आप अकेले आए हैं और अकेले ही जाना पड़ेगा। एक कोई गीतकार भी कहते हैं कि हंस अकेला आता है इस दुनिया में, अकेला ही जाता है, ना कुछ साथ लाता है ना कुछ साथ लेकर जाता है।
नानक जी महाराज कहते कोई किसी का नहीं, को काहू को नहीं। ये सब माता पिता भाई बंधु बहन चाचा मामा भतीजे ये सब जगत के मिथ्या रिश्ते हैं। आप इस संसार में अकेले आए हैं, तो आपको संघर्ष भी अकेले ही करना पड़ेगा और आपको अकेले ही जाना पड़ेगा। कहते हैं जिंदगी तो अपने कंधों पे चलती है यारो, जिंदगी तो अपने कंधों पे चलती है यारो, औरों के कंधों पे तो केवल जनाजे निकलते हैं। औरों के कंधों पे तो केवल जनाजे चलते हैं, जिंदगी अपने कंधों पे चलती है।